औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हम लोगों ने पढ़ना है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। पेज नंबर 37 के ऊपर है कि किस तरीके से टूटी हुई हड्डियाँ जो हैं वो जोड़ी जाती हैं। अमल आपका जो ये प्रोसेस है आपकी बॉडी किस तरीके से कर रही होती है, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि बेशक बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ब्रेक हो जाती हैं। अब ब्रेक होती कैसे है कि कोई चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से जब हम यंग होते हैं तो यंग होने की वजह से जब यंग एज में जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने की वजह से या तो हमारी बोन्स ब्रेक हो जाती हैं या ट्विस्ट मुड़ जाती होती हैं, ठीक है। अभी जो चोट है ये डिफरेंट वजूहत की वजह से भी हो सकती है, गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ऑटोमोबाइल्स का जब एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से, स्पोर्ट इंजरीज होती हैं, तब ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ते हैं। अब यंग लोगों में तो ये जो बोन्स को रिपेयर करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें ये रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता है। तो प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? ये प्रोसेस स्टार्ट सबसे पहले रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या है? दोबारा से, री का मतलब होता है अगेन, डिडक्शन ड्यूसर से निकला जिसका मतलब होता है ब्रिंग। तो कि दोबारा से बोन्स को अपनी असली हालत में लेके आना, ठीक है। फ्रैक्चर को हम कैसे ट्रीट करते हैं? रिडक्शन के ज़रिए ट्रीट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हम बोन्स को दोबारा उसकी असली हालत में ले आते हैं, ठीक है। रीअलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? दोबारा से रिपेयर करना। अगर बोन फ्रैक्चर ज़्यादा हो गया है तो बोन्स को दोबारा रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स की यहाँ पे हम रिडक्शन करते हैं कि बोन्स को दोबारा अपनी असली पोजीशंस पर लेके आते हैं। एक होती है क्लोज, दूसरी है ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है? बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत डिसलोकेट होता है जॉइंट से, जो बोन्स है वो डिसलोकेट हो जाती है, मीन्स थोड़ा सा अपना जो है वो टेढ़ी हो जाती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं जो फिजिशियंस होते हैं वो अपने हाथ के ज़रिए ही बोन को उसकी अपनी असली जगह पर ले आते हैं। तो इसमें सर्जरी वगैरह की ज़रूरत पेश नहीं आती और ये इतना बहुत ज़्यादा स्वेयर भी नहीं होता है, क्योंकि हाथ से ही सिर्फ आपकी बोन्स आपकी असली हालत पर आ जाती है। लेकिन जो ओपन रिडक्शन होती है इसमें आपकी सर्जरी होती है, इसमें आपका जहाँ पर ट्रॉमा होता है, यहाँ पर चोट लगी होती है, वहाँ पर ओपन करना पड़ता है उस जगह को कट लगा कर, ठीक है। ओपन करने के बाद होता है बेसिकली क्या है, अगर बोन्स दो जगहों से टूट गई है तो उन दोनों बोन्स को किसी वायर के ज़रिए या पिन के ज़रिए हम आपस में सिक्योर करते हैं, मीन्स आपस में अटैच कर देते हैं। और अटैच करने के बाद वहाँ पर फिर बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जब हम ये ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन के बाद बोन को इमोबिलाइज करते हैं, मीन्स कि वो हरकत ना करें। उसके लिए हम या तो कास्ट करते हैं या हम प्लस्तर करते हैं या ट्रैक्शन करते हैं। ट्रैक्शन में क्या होता है, किसी रस्सी के साथ बांध दिया टांग को या किसी और चीज़ के साथ बांधे ताकि वो मूव ना करें। अब इमोबिलाइज होने के बाद जो है वो आपकी 8 से 12 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो आपकी जो बोन है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग बूढ़े होते हैं जिनमें पुअर ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा लेट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सिंपल जब हम फ्रैक्चर हो जाता है तो 4 स्टेजेस हैं जिनके अंदर जो आपकी बॉडी वो बोन को रिपेयर करती है। पहले हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीम का मतलब ब्लड होता है, टोमा मीन कट। सबसे पहले क्या होता है कि जब आपकी बोन फ्रैक्चर होती है, टूटती है, तो उस बोन के अंदर हमने पढ़ा है कि स्पॉन्जी जो हमारा जो पार्ट होता है उसमें हमारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो जब बोन टूटती है तो ब्लड कैपिलरीज भी ब्रस्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, टॉर्न हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट में ब्लड जो है वो बाहर निकलता है और क्लोट बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज का जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से निकल कर क्लोट बनाना शुरू हो जाता है तो वो क्लोट क्या करता है, आपकी ब्लड सप्लाई को रोक देता है। जैसे जो आपके बोन्स के सेल होते हैं वो महरूम हो जाते हैं फूड से और उस जगह पर फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मीन सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पर पेन होने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं हेमरेज, ठीक है। फिर हेमरेज होने के बाद अब कैलस फॉर्मेशन होती है। कैलस फॉर्मेशन में सबसे पहले सॉफ्ट कैलस बनता है। ये बनता क्या है कि जैसे ही हेमरेज हीमोटोमा फॉर्मेशन होती है इसके 3 to 4 वीक्स बाद होता है। बेसिकली क्या है, जब आपकी बोन फ्रैक्चर होती है उसके 3 to 4 वीक्स बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जितना भी डेब्रिस है, हेमरेज वगैरह, हीमोटोमा वगैरह, इसको क्लियर करना होता है। इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर सॉफ्ट कैलस बनता है। कैलस कहते हैं हम कोई भी जब सेल्स आपस में इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कैलस, जो आर्जी तौर पर बनता है। अब फिब्रोब्लास्ट भी उस जगह पर आना शुरू हो जाते हैं। फिब्रोब्लास्ट कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, फाइबर्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। वो फाइबर्स प्रोटीन्स कैलस की जगह पर आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर आगे ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वहाँ पर वो भी माइग्रेट करते हैं इस कैलस वाली जगह पर। माइग्रेट करने के बाद फ्रैक्चर साइट पर जो है वो माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर जाके बोन को कंस्ट्रक्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर सिर्फ फाइबर्स हैं, ठीक है।
और ओस्टियोक्लास्ट और कैलस, ये 3 स्ट्रक्चर वहाँ पर जमा हो रहे होते हैं, जैसे सॉफ्ट कैलस बना रहे हैं। फाइब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट मिलकर सिर्फ सॉफ्ट कैलस बना रहे होते हैं। जब ये सॉफ्ट कैलस बन जाता है, अब इस सॉफ्ट कैलस ने जो है वो अपने बोनी कैलस में डिवेल्प होना होता है। तो बोनी कैलस में डिवेल्प होने के लिए हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट है। ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, बोन बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, बोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ओस्टियोक्लास्ट बोन बनाना स्टार्ट करते हैं तो ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाना स्टार्ट करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो है फिर जो पहले से जो सॉफ्ट कैलस है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दें, ताकि उसकी जगह जो है वो न्यू जो है वो बोन बनाई जा सके। ठीक है। इंजरी के 3 से 4 वीक्स बाद आपकी जो बोन्स है वो फिम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। 2 से 3 मंथ्स लेटर, 2 से 3 मंथ्स के बाद आपकी जो है बोनी कैलस डिवेल्प हो जाता है। अब जब बोनी कैलस डिवेल्प होगा, अब रीमॉडलिंग होनी है, मीन्स आप बोन्स को बिल्कुल एग्जैक्ट पहले की तरह बनाना है, ताकि वो पहले की तरह फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इसमें जितना भी डेब्रिस है वो क्लियर करना होता है, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है बोन्स को बनाने में वो सारी की सारी फाइनल करनी होती है। और फाइनल होने के बाद आपकी जो अनब्रोकन बोन है वो बिल्कुल एज सेम वैसे ही एक्ट करने लगती है जैसे आपकी ओरिजिनल बोन होती है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। फी मान लो।